नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि लग्न के हिसाब से आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आप जीवन में नाम और यश चाहते हैं और लंबी आयु चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठना आरंभ कर दें। अगर आप सूर्योदय के पहले उठते हैं, उठ करके भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करते हैं तो इससे आपको नाम और यश मिलेगा और आपकी आयु लंबी होगी। और अब वक्त हो गया है 20 नवंबर 2023 यानी कि सोमवार के पंचांग को जानने का। दिनांक 20 नवंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 9:26 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:07 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर या मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जब वक्त हो गया है मेष, वृष और मिथुन लग्न में किस तरह की समस्या मुख्य होती है उन्हें जानने का, ये जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, हम आपको आज बताने वाले हैं कि लग्न के अनुसार आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, या आपके जीवन में आपके लग्न के अनुसार किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, और अगर उस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं तो उनका समाधान क्या है। बात सबसे पहले करते हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न में वैवाहिक जीवन में अक्सर तनाव बना रहता है और ये लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद भी सेटल नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते। इनके साथ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हमेशा ज्यादा होती हैं। मेष लग्न के लोगों को चोट चपेट और दुर्घटनाओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इनको नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से मेष लग्न वालों की जीवन की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। वृषभ लग्न, इनके लिए जल्दी विवाह करना कभी अच्छा नहीं होता। सामान्यतः अगर वृषभ लग्न के लोग 28 वर्ष या इसके बाद विवाह करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये लोग बहुत जिद्दी और बहुत उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। सामान्यतः इनका स्वभाव बहुत रिजिड और बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ये विपरीत लिंग के लोगों के बातों में आ जाते हैं और उनके द्वारा जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। यानी अगर स्त्री है तो पुरुषों के द्वारा बेवकूफ बनती है, और अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों के द्वारा बेवकूफ बन जाते हैं। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो अपने जीवन की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए
नियमित रूप से भगवान शनि की उपासना करिएगा रोज शाम को 108 बार। अगर आप शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लोग सामान्यतः बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। अक्सर संतान के मोह में, संतान के चक्कर में गड़बड़ियां भी करते हैं। ये पारिवारिक जिम्मेदारियां सामान्यतः नहीं उठाना चाहते। उठाने की मजबूरी आ गई तो उठाएंगे, लेकिन सामान्यतः इनकी इच्छा नहीं होती है कि ये फैमिली प्रेशर उठाएं। इनको नियमित रूप से श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। और अगर ये नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें तो इनका मंगल होगा और जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, आपके करियर में इस समय सुधार होता दिख रहा है। धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या लग्न में किस तरह की मुख्य समस्याएं होती हैं। अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न वालों का सामान्यतः वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता और संतान की तरफ से या संतान को लेकर के जीवन में कष्ट होने की संभावना बहुत होती है। निर्णय लेने में अक्सर कर्क लगन के लोग इमोशनल हो जाते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, दिल से निर्णय लेते हैं और उस चक्कर में फंस जाते हैं। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करिएगा। आपके जीवन की जो प्रमुख समस्याएं हैं, खास तौर से आपका वैवाहिक जीवन और आपका संतान पक्ष, ये काफी हद तक बेहतर हो जाएगा।
सिंह लग्न। सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे, बड़े ड्राई, बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। जल्दी विवाह अगर सिंह लग्न वालों ने किया तो उसमें दिक्कतें जरूर आती हैं। या तो बहुत अर्ली हो जाए 22-23 साल के अंदर, तब ठीक है, या फिर 29-30 के बाद हो तब ठीक है। अपने सहयोगियों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ इनका तालमेल ज्यादातर अच्छा नहीं होता। बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, अपने ईगो में, अपने अहंकार में अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। इनको नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इससे इनके जीवन की जो मुख्य समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। कन्या लग्न। कन्या लग्न के लोग सनक की हद तक सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं। सफाई बहुत करते हैं, क्लास बहुत देखते हैं, चीजों में ध्यान ज्यादा रखते हैं, प्रेजेंटेशन में। और अक्सर जीवन साथी जो मिलता है वो बिल्कुल अपोजिट स्वभाव का मिलता है, तालमेल में दिक्कतें होती हैं। और कन्या लग्न के लोग बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं, एक तरह के काम से ऊब जाते हैं। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की आराधना करिएगा। अगर आप नियमित रूप से भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे तो इससे आपके जीवन की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी और आप जीवन में सफल होंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, आपका स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। परिवार में बेवजह के विवाद भी हो सकते हैं। बड़ों की सलाह अगर मान करके चलें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई धार्मिक यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
और अब वक्त हो गया आज का पहला सवाल लेने का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सुश्रीता धर जी ने हमें लिखा है। नवदीप पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। 15 अक्टूबर 1992 का जन्म है। 10:55 सवेरे, नदिया, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। क्या मेरा विवाह चल पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? सुश्रीता, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से इस विवाह के चलने की संभावना बहुत कम है, और अगर ये विवाह चलता है तो सिर्फ इस कारण से चल सकता है कि आप बहुत सारा एडजस्टमेंट करें और तालमेल बैठाने का प्रयास करें, समस्याओं को झेलते रहें, तभी ये शादी चल पाएगी। इस शादी में सुखपूर्वक विवाह चलने के योग नहीं बनते हैं। बुद्धिमानी ये कहती है कि इस विवाह से अलग हो जाएं, क्योंकि इसमें हार्मनी, सुख जैसी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। जहां तक भविष्य में आपके करियर की बात है, भविष्य में आप शिक्षा, वस्त्र, खान पान, आभूषण और सौंदर्य जैसा कोई काम कर पाएंगी और उसमें अपना बेहतर करियर बना पाएंगी। फिलहाल अपने बेहतर जीवन के लिए और अपने सही निर्णय के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर संस्कृत में पाठ करना कठिन लगता है तो हिंदी में करें, लेकिन नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न चंदन कुमार जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं ये। 29 मार्च 1991 का जन्म है। 8:55 सवेरे, मोतिहारी, बिहार। ये कह रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी और आने वाले समय में मेरे स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? चंदन, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, बैंक संबंधी क्षेत्र में या टेक्निकल फील्ड में आपका बढ़िया करियर बनना चाहिए। लेकिन इस कुंडली के हिसाब से यूपीएससी में जा पाने की संभावना बहुत कठिन है। आपका एक बढ़िया करियर बैंकिंग या तकनीकी क्षेत्र में साल 2025 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय
एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु लग्न में किस तरह की समस्या मुख्य होती हैं? आइए पंडित जी से जानते हैं। अगर हम तुला लग्न की बात करें तो देखिए, तुला लग्न के लोग अगर जल्दी विवाह करें, वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ा संघर्ष इनका बढ़ जाता है। कभी कभी ये अपने आदर्शों के कारण कि जीवन में मैं अपने आइडियल पे चलूंगा, अपने आदर्श पे चलूंगा, उस वजह से कभी कभी ये तानाशाह हो जाते हैं। दिखावे के चक्कर में तुला लग्न के लोग काफी धन का नुकसान करते हैं, ऐसा देखा गया है। इनको नियमित रूप से दान और ध्यान ये दोनों करना चाहिए। अगर आपका लग्न तुला लग्न है, आप नियमित रूप से दान करें, नियमित रूप से ध्यान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न के लोगों को बदला लेने की बुरी आदत होती है। ये अपने अपमान को, अपने नुकसान को कभी नहीं भूलते। मौका मिलने पर बदला जरूर लेते हैं। अक्सर अपने गुरु के साथ या अपने मार्गदर्शक के साथ इनके विचार नहीं मिलते, वहां पर मतभेद हो जाता है। जीवन साथी या तो रहता नहीं या जीवन साथी से अलगाव हो जाता है। ऐसा भी वृश्चिक लग्न वालों के साथ देखा गया है। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है तो जीवन की मुख्य समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर ये नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें तो इनका कल्याण और मंगल जरूर होगा। धनु लग्न, धनु लग्न के अंदर क्रोध और उग्रता, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जाने अनजाने इनका बहुत सारा पैसा इधर उधर व्यर्थ में खर्च भी होता रहता है। संतान की तरफ से इनको जीवन में अवश्य ही अक्सर कष्ट का सामना करना पड़ता है। देखिए, धनु का मतलब होता है जिसके हाथ में धनुष हो, हमेशा लड़ने को तैयार। तो धनु वालों का जो ये एग्रेसिव पार्ट है, इसका फायदा ये होता है कि ये सेना में, पुलिस में, इंटेलिजेंस में बहुत सफल होते हैं। लेकिन ये आम जीवन में जब एग्रेसिव हो जाते हैं या जब बदजबानी करने लगते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। धनु लग्न वालों के लिए भगवान सूर्य की उपासना हमेशा लाभकारी होती है। अगर आपका लग्न धनु लग्न है तो अपने जीवन की मुख्य समस्या को दूर करने के लिए भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। इस समय कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन लग्न में किस तरह की समस्या मुख्य होती है। देखिए, मकर लग्न की अगर बात करें तो मकर लग्न वाले मेहनती तो बहुत होते हैं, लेकिन जरा सी असफलता मिली तो बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन से मकर वाले कभी संतुष्ट नहीं होते। हालांकि देखिए, इनकी फैमिली लाइफ अच्छी होती है। अक्सर स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल या आर्थराइटिस यानी हड्डियों की समस्या इनको हो जाती है। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करने से आपको लाभ होगा। कुंभ लग्न, इनको शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत स्वभाव का होता है, बावजूद इसके बेहतर एडजस्टमेंट करके ये अपने वैवाहिक जीवन को ठीक बना लेते हैं। देखिए, कुंभ लग्न के लोगों को जीवन में अकेलापन और डिप्रेशन ये बहुत जल्दी हो सकता है। कुंभ लग्न वाले मन को लेकर के बहुत चिंता करते हैं, बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, इसीलिए जीवन में अकेलापन और डिप्रेशन इनको जल्दी हो जाता है। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो आपको ध्यान और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान देना चाहिए, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, देखिए, मीन लग्न वालों को आप कुछ समझाइए तो इनको अपनी बुराई, अपनी आलोचना और सुझाव बर्दाश्त नहीं होता। बहुत जल्दी इनके अंदर ईर्ष्या का भाव आ जाता है और इनको नशे की आदत भी बहुत जल्दी लगती है। एडिक्शन बहुत जल्दी इनके ऊपर हावी हो जाता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है और आप जीवन की विशेष समस्याओं से बचना चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करिए, वो आपके लिए विशेष फलदायी जरूर होगी। और चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, नौकरी में आपके लिए सुधार के योग बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। मित्रता के रिश्तों का, दोस्ती का थोड़ा सा इस समय ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थीं, जो भी बाधाएं थीं, वो समस्याएं हल होंगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। करियर में लापरवाही ना करें। पिता की सलाह से इस समय जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न शांभवी त्रिपाठी जी के परिवार ने लिखा है हमें। हरदोई से लिखते हैं। शांभवी की जन्म तारीख है 21 फरवरी 2014, 9:30 प्रातः, हरदोई उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं इनके परिवार के लोग कि शांभवी की आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी और भविष्य कैसा होगा। देखिए, शांभवी की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला राशि। कुंडली की स्थितियों के हिसाब से अगर इनको मेडिकल में ले जाया जाए, चिकित्सा क्षेत्र में ले जाया जाए, तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। चिकित्सा के अलावा ये शिक्षा क्षेत्र में भी करियर बना सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि इनको मेडिकल फील्ड में ले जाने का प्रयास किया जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बच्ची को बहुत सावधानी से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। तो बहुत प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको मेंटली समय समय पे बूस्टअप किया जाए तो ये बच्ची बेहतर परफॉर्म करेगी। फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि इस बच्ची को ये आदत डलवाई जाए कि रोज सुबह ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ में ज़्यादा नहीं 3 बार या 9 बार सुबह शाम अगर ये बच्ची गायत्री मंत्र का जप करे तो उससे इनके जीवन में सुधार होगा और करियर, बुद्धि, मन ये सब बेहतर होगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का आखिरी सवाल किसका लेते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुप्रीत कौर जी ने हमें लिखा है। अमृतसर से लिखती हैं। 6 दिसंबर 1993 का जन्म है। 11:30 प्रातः, अमृतसर, पंजाब। ये कह रही हैं कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में सरकारी नौकरी करती हूँ। मेरा विवाह कब तक होगा, कहाँ होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुप्रीत, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की
और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2024 में फरवरी से लेके अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें आपका विवाह होना चाहिए और ये विवाह अमृतसर के आसपास होने की संभावना ज़्यादा है। देखिए, जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपका विवाह बेहतर हो, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आएं, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो इससे भी आपके लाभ होने की संभावना बन जाएगी। और आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन 20 नवंबर 2023 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 20 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ा परेशान कर सकती हैं। परिवार में संपत्ति को लेकर के थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन धन की स्थिति आपकी बढ़िया बनी रहेगी। और इस साल में आपके स्थान परिवर्तन के योग भी हैं और करियर में विशेष सुधार होता भी दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी ज्योतिष के नियम के अनुसार कुछ लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए? पूजा उपासना करने से नुकसान भी होता है कुछ व्यक्तियों को, ऐसा भी है क्या? देखिए, पूजा उपासना करना हमारा धर्म भी है और हमारे संस्कार भी हैं। कोई भी किसी प्रकार से हमें अपने मन लायक पूजा करने से नहीं रोक सकता। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि देखो भाई, तुम्हारी कुंडली में बृहस्पति ऐसा है, शनि वैसा है, पूजा पाठ मत करना, घर में मंदिर मत रखना, अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर के निकट रहिए और जितना संभव हो उनकी पूजा उपासना करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए जान लेते हैं 20 नवंबर 2023 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में नमः शिवाय का यथाशक्ति जितना संभव हो जप करिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 20 नवंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लोग
अगर जीवन में किसी बड़े कष्ट में पड़ जाएं तो उससे निकलेंगे कैसे। आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। कष्ट के समय में आप ज्यादा से ज्यादा भगवान सूर्य की उपासना करिएगा और सूर्य मंत्र के जप से और रविवार के उपवास से आपको जल्दी से जल्दी लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, देखिए, अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान, संस्कारवान और तेजस्वी बनाना चाहते हो, बच्चे की बहुत उन्नति हो, बच्चा जीवन में आगे बढ़े, एक अच्छा इंसान बने, अच्छे संस्कार आए, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, बच्चे से नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करवाइएगा। छोटा बच्चा है तो साथ में जाकर के सूर्य देव को जल चढ़वाइए। बच्चे को नियमित रूप से कम 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ने को कहिए या गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए, सुबह शाम दोनों समय। और बच्चे को फास्ट फूड से और मांसाहार यानी नॉनवेज से दूर रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा संस्कार, तेज, धन और सफलता प्राप्त करेगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।